लुंगड़ी और शेर की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घना जंगल था जहाँ हर किस्म के जानवर रहते थे। जंगल की फिजा हमेशा खुशगवार रहती थी और सब जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का बादशाह एक ताकतवर और बहादुर शेर था जिसका नाम शेर खान था। वो अपने इलाके में खौफ और दबदबा रखता था और तमाम जानवर इससे डरते थे। इसी जंगल में एक चालाक और होशियार लुंगड़ी भी रहती थी जिसका नाम लाली था। लाली अपनी चालाकी और तेज दिमागी के लिए मशहूर थी। जहां बाकी जानवर शेर खान से डरते थे, लाली ने हमेशा अपनी चालाकी से शेर खान को चकमा दिया था, लेकिन कभी खुलकर उसका मुकाबला करने की जुर्रत नहीं की थी। लाली जानती थी कि ताकत और बहादुरी में शेर खान इससे बहुत आगे है, इसलिए वो हमेशा अपने दिमाग को इस्तेमाल करती थी। एक दिन लाली ने सोचा कि अगर मैं शेर खान की दोस्ती हासिल कर लूं तो मुझे जंगल में और कोई खतरा नहीं होगा और मैं बगैर किसी खौफ के जिंदगी बसर कर सकूंगी। लेकिन सवाल ये था कि शेर खान को कैसे दोस्ती के लिए राजी किया जाए। लाली ने एक चालाक मंसूबा बनाया। एक दिन वो जंगल में शेर खान के सामने आई और कहने लगी, ए अजीम शेर खान, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी मददगार हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि जंगल के दूसरे जानवर आपसे खौफजदा हैं और आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो आपके पीछे साजिशें कर रहे हैं। शेर खान ने दिलचस्पी से पूछा, क्या मतलब, कौन साजिश कर रहा है? लाली ने कहा, ये सब जानवर आपको अपनी ताकत के बिल बोते पर बादशाह मानते हैं, लेकिन दिल से वो आपको पसंद नहीं करते। मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ, इस कीमत पर कि आप मुझे अपनी दोस्त मान लें। शेर खान को लाली की बातों पर शक हुआ, लेकिन इसने सोचा कि लुंगड़ी चालाक है, शायद इसके पास वाकई कुछ अहम मालूमात हो। इसलिए इसने फैसला किया कि लाली की बातों का जायजा ले। लाली ने शेर खान से दोस्ती का वादा तो कर लिया, लेकिन इसे मालूम था कि अगर इसने शेर खान को धोखा देने की कोशिश की तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा इसने एक और चाल चली। एक दिन लाली शेर खान के पास आई और बोली, मैंने आपके दुश्मनों की एक मीटिंग का पता लगा लिया है। वो आज रात जंगल के किनारे पर इकट्ठे हो रहे हैं ताकि आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश करें। शेर खान ने फौरन कहा, मुझे वहां ले चलो। मैं खुद देखना चाहता हूं कि कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। लाली शेर खान को जंगल के एक किनारे पर ले गई जहां कुछ जंगली भेड़िए और लगबगे बैठे हुए थे। दरअसल वो सब जानवर अपनी रोजमर्रा की बातें कर रहे थे, लेकिन लाली ने उनकी बातों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जैसे वो सब शेर खान के खिलाफ साजिश कर रहे हों। शेर खान को गुस्सा आया और उसने उन जानवरों पर हमला कर दिया। वो सब जानवर भाग निकले और शेर खान ने लाली की चालाकी को सच मान लिया। अब शेर खान लाली को अपना सबसे करीबी दोस्त मान चुका था और उसकी बातों पर मुकम्मल एतमाद करता था। लाली ने इस दोस्ती का भरपूर फायदा उठाना शुरू किया। वो शेर खान के साथ रहने लगी और उसके जरिए अपनी ताकत और असर व रसूख को बढ़ाने लगी। लाली का मंसूबा कामयाब हो रहा था, लेकिन इसके दिल में एक और बड़ा ख्वाब था। लाली चाहती थी वो खुद इस जंगल की मलिका बने। उसने सोचा कि अगर शेर खान को किसी तरीके से कमज़ोर कर दिया जाए तो वो खुद जंगल की हुक्मरानी कर सकती है। एक दिन लाली ने शेर खान से कहा, आपको मालूम है आप हमेशा लड़ते रहते हैं और उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको आराम की ज़रूरत है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। शेर खान ने कहा, तुम क्या तजवीज़ करती हो? लाली ने जवाब दिया, आपको चाहिए कि आप अपनी खुराक बदलें। मैं आपके लिए नए शिकार का इंतज़ाम कर सकती हूँ जो आपको ज़्यादा ताकतवर बना देगा और आपको लड़ाई की ज़रूरत भी नहीं होगी। शेर खान ने लाली की बातों पर यकीन किया और उसके बताए हुए शिकार को खाने लगा। लाली ने शेर खान को कमज़ोर और सुस्त करने के लिए जानबूझकर ऐसी खुराक दी जो इसे अंदर से कमज़ोर कर दे। कुछ दिनों बाद शेर खान ने महसूस किया कि इसकी ताकत कम हो रही है। वो पहले की तरह ताकतवर महसूस नहीं कर रहा था और छोटे जानवरों पर भी हमला करने में नाकाम हो रहा था। लाली ने मौका का फ़ायदा उठाया और जंगल के दूसरे जानवरों को शेर खान की कमज़ोरी के बारे में बताया।
जानवरों ने देखा कि शेर खान वाकई कमज़ोर हो चुका है और अब वो इससे इतना नहीं डरते थे जितना पहले डरते थे। लाली ने जंगल के तमाम जानवरों के सामने ऐलान किया कि शेर खान अब इस जंगल का बादशाह नहीं रहा और अब इसकी जगह एक नई क़यादत की ज़रूरत है। जानवरों ने लाली की बातों पर गौर किया और उसके हक़ में फ़ैसला दिया। उन्होंने फैसला किया कि लाली को जंगल की नई मलिका बनाया जाए, क्योंकि इसने अपनी चालाकी और होशियारी से शेर खान को शिकस्त दी थी। लाली ने जंगल की हुक्मरानी संभाल ली और शेर खान को जंगल के दूर दराज इलाके में जलावतन कर दिया। अब वो जंगल की मलिका बन चुकी थी और अपनी चालाकी से सब जानवरों को अपनी बातों में ला रही थी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि चालाकी और होशियारी भी बड़ी चीज़ है। जो लोग सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो कभी ना कभी शिकस्त खा जाते हैं।